आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग की बुक से। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ मुमताज लिमिटेड आस्क यू टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद डाटा गिवन एज ऑन 30th June 2010। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 8000 की है, एसेट है हमारा। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है जो कि असल में ओरिजिनल कास्ट यानी असल में मालियत उसकी कितनी थी 30,000। अब तक डेप्रिसिएट होने के बाद उस एसेट की मालियत बन गई है 18,000 रुपये। स्टॉक है 30/6 का। अब देखिए 30/6 और डाटा गिवन एज ऑन 30/6 यानी कि ये हमारा स्टॉक एंडिंग है, साल के जो ईयर है उसके आखिर का, साल के आखिर का स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक 12,000 रुपये का जो कि हमारा एसेट है। फर्नीचर एसेट है जो कि असल में 3,000 का था। अब वो डेप्रिसिएट होने के बाद यानी आपने उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद अब उसकी मालियत कितनी है 1800 रुपये। प्लांट मशीनरी एसेट ओरिजिनल कास्ट 50,000, अब उसकी मालियत 32,000 रुपया एसेट है हमारा। पोस्टेज टेलीग्राम एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एडवांस इनकम टैक्स या प्रीपेड अमाउंट जितनी भी होंगी वो सारे हमारे एसेट्स होंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस है 600 का। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हमारा कुछ इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए 6% डिबेंचर आपने 20,000 का 6% कैलकुलेट करना है जो कि बनता है 20,000 का 6% आप कैलकुलेट करेंगे। इसकी अमाउंट को आपने चेक कर लेना है, जितनी अमाउंट ये बनती है 1200 रुपये ये बनता है। तो इंटरेस्ट उसने पे कितना किया है 600 का, ठीक है। तो 600 पेड है, एक्सपेंस है, इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी मौजूद है जो कि आपका वंस लाइबिलिटी होगा और वन टाइम आप उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के नाम से। रेंट रेट एक्सपेंस है, कैश इन हैंड एसेट, सन्ड्री डेटर एसेट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। डायरेक्टर को आपने जो मुआवजा दिया है एक्सपेंस है। डिस्काउंट डेबिट बैलेंसेस में गिवन है इसलिए ये आपका एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीपेड मौजूद है क्योंकि क्वेश्चन हमारा ईयर एंड हो रहा है 30th जून पे, जबकि इंश्योरेंस गिवन है वो 31/10 तक है। तो इसके अंदर हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस भी मौजूद है जिसको आपने अपना एक दफ़ा एसेट शो करना है और एक दफ़ा इस अमाउंट में से लेस कर देंगे। रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी 6% डिबेंचर लाइबिलिटी, शेयर प्रीमियम लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व लाइबिलिटी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंसेस में गिवन है। सेकेंडली ये इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ आपकी इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी है। एडजस्टमेंट गिवन है। डेप्रिसिएशन 10% प्लांट मशीनरी ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो स्टूडेंट सवाल ये है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं जिनमें से एक मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और एक और मेथड है जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। तो जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात होगी तो आपने समझना क्या है इसमें कि रिड्यूसिंग क्या है। रिड्यूसिंग यानी कम की हुई वैल्यू, जो कम हुए हुए पैसे हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर आप देखते हैं तो आपके पास दो अमाउंट्स हैं, एक ओरिजिनल है, एक रिड्यूस्ड वैल्यू है। यानी जब वो कहे ना कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें विद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो उस वक्त आप इन अमाउंट्स के ऊपर जो अमाउंट्स कम हो चुकी हैं रेट चार्ज करेंगे और जब वो कहे स्ट्रेट लाइन मेथड तो फिर जो ओरिजिनल अमाउंट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट आप कैलकुलेट करेंगे। लिहाजा प्लांट मशीनरी को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, लैंड बिल्डिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आपने इन दोनों की जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो प्लांट मशीनरी 32,000 पे रेट लगाएंगे और लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 पे रेट चार्ज करेंगे जो कि 10% और 5% है।
फर्नीचर 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपने क्या करना है, फर्नीचर के लिए ये देखना है कि ओरिजिनल कास्ट क्या है, 3000, ठीक है। तो आप उसने कहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, तो आपने 3000 और 1800 दोनों में से सिर्फ 3000 के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट चार्ज करना होगा। द डायरेक्टर ट्रांसफ़र 1000 टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। एक दफ़ा आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मेंशन करेंगे, एक दफ़ा इसको लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे। एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ईच, यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हो रहा है, ईच, मतलब आपने 1000 रुपया डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में भेजना है और यही 1000 डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अंदर भी ट्रांसफ़र करेंगे, यानी टोटल ये अमाउंट 2000 की आपने ट्रीट करनी है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो स्टूडेंट्स ये पहले भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल अमाउंट, देखिए हमने जो इन्वेस्ट किया है वो 8000 से किया है, तो अब इन्वेस्टमेंट की मालियत गिर गई है, कम हो गई है, 7500 रुपये हो गई है। तो 500 रुपया आपने रिजर्व ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे मेंशन करना है। इक्विटी शेयर डिविडेंड 8% ऑन शेयर कैपिटल, एक दफ़ा लाइबिलिटी शो करेंगे और एक दफ़ा एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा। और ये जो 8% है ये आप ट्रीट किस पे करेंगे, शेयर कैपिटल की अमाउंट के ऊपर। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो कि 18,500 रुपये का है। ग्रॉस प्रॉफिट 18,500, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट लाने की आपको ज़रूरत नहीं है और डाटा भी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, लिहाजा ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन करेंगे। क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। पोस्टेड टेलीग्राम, टेलीफोन चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो पे कर चुके हैं, 600 का है। आउटस्टैंडिंग ट्रीट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। 12,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे जो क्या आता है 600 रुपया। तो टोटल एक्सपेंस इंटरेस्ट का बनेगा 1200 रुपये का। रेंट रेट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, डायरेक्टर का मुआवजा एक्सपेंस है, डिस्काउंट खर्चा, इंश्योरेंस लेस प्रीपेड, 3 माह की प्रीपेड है तो आपने 450 मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर लेना है। 150 रुपये की प्रीपेड है, वंस ये आपका एसेट हो जाएगा और एक दफ़ा आपने अपने इंश्योरेंस के एक्सपेंस में से लेस कर देना है। रिपेयर एक्सपेंस, रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट, 8000 की इन्वेस्टमेंट की थी, अब उसकी वैल्यू 7500 हो गई है तो 5% रिजर्व आ जाएगा। डेप्रिसिएशन है तीनों के ऊपर और फिर आपने अपनी क्रेडिट साइड को टोटल किया, उसमें से सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड के लेस किए तो हमारे पास जो प्रॉफिट बनता है वो 8650 का बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 2750, इस साल जो प्रॉफिट हुआ वो इस साल का प्रॉफिट है 8650 रुपया। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में 1000 रुपया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 1000, प्रपोज डिविडेंड 2800। आपका जो शेयर कैपिटल है उसके ऊपर आपने 5% ट्रीट कर लिया, जो डिफरेंस आता है वो बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट कर देंगे आप। लाइबिलिटीज़, शेयर कैपिटल, अथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर होता तो यहाँ उसकी डिटेल मेंशन कर देते। इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल 35,000। जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट है वो मेंशन करेंगे। शेयर प्रीमियम लाइबिलिटी है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में 1000 आपने ट्रांसफ़र करना है, 2000 ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, 1000 एडजस्टमेंट में से उठाएंगे, 2000 और 1000 3000 रुपये मेंशन हो जाएगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर 1000 पहले से था, 1000 मजीद आपने ट्रांसफ़र किया तो 2000 रुपये ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। डिबेंचर 6% डिबेंचर हैं, लाइबिलिटी हैं। करंट लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, ये तमाम आइटम्स हमारी लाइबिलिटी हैं। इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये बनता है 81850। फिक्स एसेट्स है, प्लांट मशीनरी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले क्वेश्चंस के अंदर आप डेप्रिसिएशन का लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे, इस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि सारी डेप्रिसिएशन का मजमुआ। तो चलते हैं स्टूडेंट पिछले ट्रायल बैलेंस के ऊपर, देखते हैं कि पहले हमारी डेप्रिसिएशन क्या थी। प्लांट मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी
अमाउंट थी 50,000। तो आपने क्या करना है, 50,000 में से 32,000 को माइनस करना है, देखना है कितनी अमाउंट आती है। ठीक है, 50,000 लेस देन 50,000 लेस 32,000, तो जो अमाउंट आएगी उसमें आपने ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट 3200 रुपया जमा करना है। यानी वो पिछली डेप्रिसिएशन जमा ये इस साल की डेप्रिसिएशन दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास इकट्ठी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 21,200 रुपया। इसी तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 का लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 का असल में था, अब उसकी वैल्यू थी 18,000 किताब के अंदर, यानी ये जितनी अमाउंट यहाँ पे डेप्रिसिएट हुई 12,000 रुपये की डेप्रिसिएट हुई। तो देखते हैं कि इस साल कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, 900 रुपये की। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन हमारी बनेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो बनेगी वो 12,000 जमा 900, 12,900 रुपया बनेगा। फर्नीचर 3,000 का था लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट लेस रिज़र्व, ये रिज़र्व की वो अमाउंट है जो कि हमने असल में इन्वेस्ट किया था 8,000, अब उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में गिर गई है, तो वो देखना ये है कि कितनी वैल्यू गिरी है, वो 500 रुपये है, तो इसको हम लेस रिज़र्व के नाम से शो कर देंगे। डेटर्स एसेट, एडवांस इनकम टैक्स एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट, कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट है। इस तरह हम इसको टोटल करेंगे तो जितनी अमाउंट लाइबिलिटी साइड की है 81,850, उतने ही हमारे एसेट्स होंगे 81,850। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इस क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।